ये तुम्हें इस्तेमाल कर लेंगे, ये तुम्हें गले लग लेंगे, तुम्हारे हमारे घर आके खाना खा लेंगे, लेकिन ये हमें बराबरी नहीं देंगे, हमें बराबरी नौकरी नहीं देंगे, हमें जमीनें नहीं बांटेंगे, हमें बजट का हिस्सा नहीं देंगे, हमें न्याय नहीं देंगे। ये हमें इस्तेमाल करेंगे। कहते हैं तुम गुलाम हो, गुलाम ही रहो, क्योंकि इनके मनुस्मृति के हिसाब से तो हम शुद्र हैं, अछूत हैं, हम तो इनके गुलाम है, फ्री के पैदाइशी गुलाम है, ये मानते हैं। जैसे जो भी सरकार आ रही है अपने प्रतीकों को लाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, जबकि है डेमोक्रेसी। खुद राष्ट्रपति नहीं बोल रही है कि भाई हमारा अपमान हो रहा है, तो बहन जी को क्यों करेगी? बहन जी को क्या जरूरत पड़ी है? हमारी तैसी एक ही है, बीएसपी और बहन जी, उसके अलावा हमारा कोई तैसी नहीं है। सब हमें इस्तेमाल करते हैं, जब जब जरूरत होती है हमें इस्तेमाल करते हैं, और आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब सत्ता में आ जाते हैं, बताओ, कांग्रेस से लेकर के बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये सब सत्ता में आए, कोई झाड़ू लेके आया, कोई SC/ST के कुछ कहानियां सुना करके आया, कोई मंदिर मस्जिद बोल के आया। आज हमें कितने रोजगार मिले। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। 28 तारीख आज बेहद बड़ा दिन बताया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से पहलवानों को एक तरफ जंतर मंतर पर घसीटा गया और घसीट के डिटेन किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया। साफ तौर पर इस वक्त मेरे साथ अशोक अज्ञानी जी मौजूद हैं, जो बेधड़क बोलते हैं। बिना देर करे शुरुआत करना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे अशोक अज्ञानी जी? जी देखिए, आज एक भारत के राजनीतिक परिवेश में एक 28 मई एक नया दिन हो गया 2023, क्योंकि इसमें जिस तरह संसद का आज उद्घाटन हुआ, नई संसद बनी, और नई संसद में जो राजदंड स्थापित किया, मतलब जो लोकतांत्रिक वैल्यूज़ हैं भारत के मौजूदा संविधान में, बाबा साहब के संविधान में जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी को आज भारी धक्का लगा है। क्योंकि जो राजदंड उसमें स्थापित किया, मतलब राजशाही, क्योंकि वो चोल साम्राज्य का प्रतीक था कि जब वो अपना उत्तराधिकारी जब वो नियुक्त करते थे, चुनते थे, तो पुराना राजा नए राजा को वो दंड दे के, राजदंड दे करके, वो प्रतीक दे करके वो सत्ता हैंडओवर करता था, सत्ता हस्तांतरण होता था। तो आज तो पहली बात तो ये कि आज कोई सत्ता हस्तांतरण नहीं हुआ। दूसरी बात ये हमारा डेमोक्रेसी और हमारा अशोक चिन्ह हमारा प्रतीक है, और उसमें जो चक्र है वो हमारा प्रतीक है, तिरंगा हमारा प्रतीक है। भारत का जो संविधान है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर मेन की, इसमें तमाम जो सरकार चुनी जाएगी वो वोट से चुनी जाएगी, वो चुनाव से चुनी। बड़ा सवाल उठ रहा था, कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया गया है, यानी कि पूरे दलित समाज का अपमान किया है सत्ता पक्ष ने। नहीं, देखिए, ये तो अपमान और मान की बात है कि उनकी सरकार है, उनका राष्ट्रपति है, उन्होंने बनाया राष्ट्रपति। अब बाकी जो विपक्ष तो कहेगा, खैर ये तो संवैधानिक बात थी कि जो आर्टिकल 79 में जो संसद जो है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिला करके वो संसद होगी, डेमोक्रेटिक संसद होगी। लेकिन अभी क्या होता है कि जो भी सरकार आती है, सरकार अपने हिसाब से वो अपने काम करती है। जैसे जो भी सरकार आ रही है अपने प्रतीकों को लाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, जबकि है डेमोक्रेसी। क्योंकि जो हमारे लोग हैं अभी डेमोक्रेटिक तरीके से परिपक्व नहीं हुए हैं। जो इस देश के जो मेजॉरिटी लोग हैं उनको वोट की वैल्यू का नहीं पता है। तो ये जो सरकार ने जिस तरीके से किया, और राष्ट्रपति को नहीं बुलाया और उपराष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया, यहाँ तक कि न्योता भी नहीं दिया, तो अपने आप में ये उनका अपमान है। और दूसरी बात ये कि इस समय राष्ट्रपति जो है वो आदिवासी ST समुदाय से आती है, और उसका भी एक तरह अपमान है। अपमान तो है, लेकिन जो बीजेपी के अंदर अपने आप SC/ST सेल है, आपको पता होगा, RSS में बीजेपी में SC/ST सेल है, और राष्ट्रपति खुद जब आदिवासी हैं, अगर उनको ये लग रहा है कि भाई अगर आदिवासियों का अपमान है, तो उनको आकर के इस्तीफा देना चाहिए था, या मोदी जी से, प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए थी कि भैया हमारी जिम्मेदारी है, अभी राष्ट्रपति संसद का उद्घाटन कर रहे हो तो राष्ट्रपति के बिना कैसे होगा, तो उसको बोलना चाहिए था। जब उन्होंने बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या ना, दलितों के विरोध में है सत्ता पक्ष, बीजेपी पार्टी साफ तौर पर दलितों का भला नहीं चाहती है। देखिए, वो तो कांग्रेस भी नहीं चाहती थी। अगर कांग्रेस चाहती तो आज की तारीख में इस देश के जो अनुसूचित जाति जनजाति थे, SC/STs, आज वो भारत के नागरिक बन गए होते, मुख्य धारा से जुड़ गए होते, और रिजर्वेशन आज की तारीख में समाप्त हो गया होता, और तमाम एजुकेशन से लेके और जो है रोजगार है, और इसमें धन, धरती, व्यापार, हर चीज़ में बराबर उनका अधिकार होता। और आज ये ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कांग्रेस ने जो 70 साल, जो 65 साल एक तरफा राज किया, उसने भी वो संवैधानिक वैल्यूज़ को लागू नहीं किया। तो जो भी सत्ता में आता है एक दूसरे को पक्ष विपक्ष की बात करता है, और SC/STs को बीच में वो मोहरा बना करके इस्तेमाल करते हैं।
अब जैसे बहन जी ने एक तीर से 3 शिकार किए। उसने कहा कि देखो बहन जी, आज सरकार किसकी है? सरकार दूसरे लोगों की है, ताकत में है। तो उन्होंने बहन जी ने सरकार को भी सबक सिखाया और उन्होंने विपक्ष को भी सबक सिखाया। और तीसरा जो अपने जो SC STs के जो नेता टाइप बने घूम रहे हैं, उनको भी उन्होंने ठीक किया अपने स्टेटमेंट से। बहन जी का तो घिराव करते हुए ये कहा जा रहा है कि ये कट्टर समर्थक हैं बीजेपी के, तमाम लोग उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं जो उन्होंने ट्वीट किया है। नहीं, देखिए मुझे बताइए, कांग्रेस अगर उसका बहिष्कार कर रही है, 20 दल कर रहे हैं, तो बहन जी भी तो एक अपोजिशन पार्टी है ना, अलग पार्टी है। वो कांग्रेस या दूसरे में तो नहीं है ना। बहन जी का अपना स्टैंड है, उन्होंने अपना स्टैंड लिया है। अब हम सरकार से क्यों पंगे लें बेफजूल में? जब राष्ट्रपति आदिवासी और पूरे बीजेपी में SC ST के लाखों लाख सदस्य हैं, उनमें से एक नेता नहीं बोल रहा है, खुद राष्ट्रपति नहीं बोल रही है कि भाई हमारा अपमान हो रहा है, तो बहन जी को क्यों करेगी? बहन जी को क्या जरूरत पड़ी है कि इस राष्ट्रपति के समर्थन में, आदिवासी महिला के समर्थन में क्यों आएगी वो आगे? क्यों अपनी सरकार से मुसीबत मोल ले? हम तो वैसे ही कमज़ोर हैं ना, और हम कमज़ोर हैं। हम चुनाव की तैयारी करें या सरकार से दुश्मनी मोल लें? और दूसरी बात, उन्होंने बता दिया कि हमारा अपना स्टैंड अलग है, हम आपके साथ नहीं है, हम विपक्ष के साथ नहीं है। और तीसरी बात, उन्होंने सरकार का समर्थन करके भी सरकार के साथ नहीं खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे भाई, हमारे अपनी व्यवस्था है। हम तो कह रहे हैं सरकार करे, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ने बनाया, सरकार राष्ट्रपति से करवाए, प्रधानमंत्री से करवाए, ये सरकार की ड्यूटी है। क्योंकि जब हम आएंगे सत्ता में, जब बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी 2024 में, तो वो अपने आप ठीक कर लेगी, वो अपने आप अपने हिसाब से ठीक करेगी। अभी जब हम कमज़ोर हैं, हमारे पास ताकत नहीं है, तो हम सरकार से क्यों बेकार में दुश्मनी मोल लें? बहन जी आई भी नहीं, समर्थन भी कर दिया, विपक्ष को भी सबक सिखा दिया। बहन जी का इतना बड़ा स्टेटमेंट, इतना बड़ा स्टैंड, मैं तो उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ और मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ कि बहन जी ने बहुत बढ़िया स्टैंड लिया है। बहुजन हैं, उन पर ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि वो बरगलाए जाते हैं, उन्हें मंदिरों में उलझाया जाता है। नहीं, बिल्कुल उलझाया जाएगा। देखिए, उलझाया जाता है, और जितने ये आज हमारे कट्टर हिंदू बना दिए। देखिए, मैं ये बार बार कह रहा, बहन जी का स्टैंड को आप समझिए। बहन जी ने कहा कि भाई जब ये राष्ट्रपति खुद अपने आप में ST है, आदिवासी और लाखों आदिवासी बीजेपी के सदस्य हैं, और जब इन्होंने उसका शिलान्यास किया था, उस समय कोविंद साहब थे, वो दलित थे, और दलित भी लाखों लाख बीजेपी की उसमें है। तो जब ये खुद राष्ट्रपति होकर के और दलित नेता बीजेपी के, वो जब उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, पार्टी का अपने अपमान का बदला नहीं ले रहे हैं, तो बहन जी को क्या जरूरत पड़ी है कि वो स्टैंड वहाँ पर वो करे? जब वो खुद ही हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं ये लोग, तो बहन जी को क्या जरूरत पड़ी है कि इनका समर्थन करे? बहन जी क्यों सरकार से सीधे दुश्मनी मोल ले? तो बहन जी की परिपक्वता, उनकी राजनीति के बहुजन लोग भी विरोध कर रहे हैं। सवाल पे आ रहा हूँ, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको कुछ दिखाया। बहन जी को डेमोरलाइज करना उन्होंने, तो इसलिए बौखलाए घूम रहे हैं। कहीं 50 वोट मिलते हैं, कहीं 100 वोट मिलते हैं इनको। ये कह रहे हैं जी हम दलित नेता हैं। तुम कहाँ से आगे भाई? जब तक बहन जी बैठी है, वो बहन जी एक महान बहुजन मूवमेंट, जो मान्यवर कांसी राम जी ने इतने मेहनत से, इतने कुर्बानियाँ दे करके बनाया, आज वो परिपक्वता के साथ बहन जी ने ये जो स्टेटमेंट लिया, ये जो स्टैंड लिया नई संसद के बारे में, इससे बेहतरीन स्टैंड किसी का नहीं हो सकता। तौर पर देखिए किस प्रकार से समर्थन कर रहे हैं अशोक अज्ञानी जी। एक बड़ा सवाल है, आज का दिन तो यादगार है ही, लेकिन जिस प्रकार से बीते 30 दिनों से लगातार पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा था, विपक्ष एकजुट था, लेकिन आज जब सड़कों पर उतरने की बात आई तो विपक्ष दिखाई तक नहीं दिया दूर दूर तक। नहीं, देखिए यही बात है ना, विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया संसद का, तो आपको आना चाहिए था पहलवानों के साथ। किसानों ने दुनिया भर के कहा जी पहलवानों के साथ आना चाहिए था, लेकिन आज जब ज़रूरत थी और आज उनके साथ कोई नहीं था, आज उनको घसीटा गया, पीटा गया, जेलों में डाला गया, तो आज कहाँ था भाई? कहाँ पर था विपक्ष? इसीलिए बहन जी ने कहा कि ये विपक्ष धोखेबाज है, क्योंकि जो कांग्रेस के उसमें नेतृत्व में ये जो 20 पार्टियों ने बहिष्कार किया है, यही कांग्रेस थी जब 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था। यही कांग्रेस थी जब 1965 में मान्यवर कांसी राम जी ने अपनी नौकरी छोड़ करके और वो बहुजन मूवमेंट में कूदे थे। उन्होंने बाम सेब बनाया था, उन्होंने इस देश के दलितों के लिए संघर्ष शुरू किया था। तो उस कांग्रेस पे हम कैसे विश्वास करें? हम कैसे इन विपक्ष वालों पे विश्वास करें जो कि बहन जी के खिलाफ वहां पर खड़े होते हैं? अब तो हितैषी बता रहे हैं आप लोगों का, कांग्रेस तो हितैषी। हमारा हितैषी कोई नहीं, हमारी हितैषी एक ही है, BSP और बहन जी। उसके अलावा हमारा कोई हितैषी नहीं है, सब हम इस्तेमाल करते हैं। जब जब जरूरत होती है हमें इस्तेमाल करते हैं, और आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, एक ही नेता है, बहन
कुमारी, मायावती, उसके अलावा हमारा कोई नहीं है। बाकी सब हम इस्तेमाल करते हैं और जब सत्ता में आ जाते हैं, बताओ कांग्रेस से लेकर के बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये सब सत्ता में आए, कोई झाड़ू लेके आया, कोई SC ST के कुछ कहानियाँ सुना करके आया, कोई मंदिर मस्जिद बोल के आया। आज हमें कितने रोजगार मिले, कितने हमारे लोगों के लिए वो बजट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कितने हमारी शिक्षा मिली, कितने हमारी सुरक्षाएं हो रही है, कितना न्याय मिला। हाथरस की बेटी को तो न्याय मिला नहीं है, तो हम कैसे इन पे विश्वास करें? ये हमारा कोई नहीं है। जितने मनुवादियों के नेतृत्व वाली पार्टियां हैं, जितने भी ये बामन ठाकुर प्रेसिडेंट वाली पार्टियां हैं, वो हमारे हितैषी हो ही नहीं सकते। हमारा हितैषी वो होगा जो हमारी बहन, हमारी जाति का आदमी प्रेसिडेंट होगा, हमारी अपनी पार्टी होगी, वही हमारा हितैषी होगा। ये तुम्हें इस्तेमाल कर लेंगे, ये तुम्हें गले लग लेंगे, हमारे घर आके खाना खा लेंगे, लेकिन ये हमें बराबरी नहीं देंगे, हमें बराबरी नौकरी नहीं देंगे, हमें जमीनें नहीं बांटेंगे, हमें बजट का हिस्सा नहीं देंगे, हमें न्याय नहीं देंगे। ये हमें इस्तेमाल करेंगे। कहते हैं तुम गुलाम हो, गुलाम ही रहो, क्योंकि इनके मनुस्मृति के हिसाब से तो हम शुद्र हैं, अछूत हैं, हम तो इनके गुलाम है, फ्री के पैदाइशी गुलाम है, ये मानते हैं। और आज इन्होंने रख दिया राजदंड। और जो बीजेपी में और RSS में SC ST के लोग हैं, आप तैयार हो जाओ दोबारा से अछूत बनने को और शुद्र बनने को। उन्होंने राजदंड लगा दिया और रख दिया, और राजदंड जो राजशाही का प्रतीक है, जो बाबा साहब का लोकतंत्र था, अब उसको खात्मे की तरफ उन्होंने कह दिया है कि अब वोट से नहीं होगा। अब उन्होंने राजदंड की, अब सत्ता परिवर्तन होगी, अब राजा रानी के पेट से दोबारा पैदा होगा। अब जो बाबा साहब ने रानी की नसबंदी करके जो उन्होंने पेटी से राजा पैदा करने का हक एक आम नागरिक को दिया था, सीधे वोट की शक्ति दी थी कि ये तय करेंगे कौन राजा होगा, लेकिन आज उन्होंने कह दिया अब तुम नहीं तय करोगे, अब हम तय करेंगे। बहुजन क्या करेगा? लड़ेगा, पहले भी लड़े, हम आज भी लड़ेंगे। आज हमारे माता दिन से लेके महात्मा फूले, हमारे संत गाडगे महाराज, साहू जी महाराज, बाबा साहब, बिरसा मुंडा, ये तमाम लड़े और फिर लड़ेंगे और फिर लड़ेंगे। मान्यवर काशीराम लड़े ना, हम भी लड़ेंगे। लड़ते ही ऐसे बढ़ते रहेंगे या जीत भी मिलेगी आप लोगों के? मिली है 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे, 10 सांसद आज भी हैं हमारे, और तमाम लड़ाई चल रही है। SC ST के दुनिया भर के सांसद हैं, भले इनकी पार्टियों से हो। बाबा साहब ने पूना पैक्ट करके हमें दुनिया भर के अधिकार दिलवाए, जो हमें आज पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल रहा है, जो हमें शिक्षा का अधिकार मिल रहा है, जो हमें बजट मिल रहा है, जो तमाम चीज़ें मिल रही हैं बाबा साहब के संविधान से मिल रही हैं। तो आज जो इन्होंने ये राजदंड रख दिया इस संसद में, इन्होंने कह दिया अब बाबा साहब के संविधान को हटाओ और अब ये मनुस्मृति ला करके, और इन्होंने रख दिया चोल साम्राज्य का। बताओ चोल राजा उसका क्या योगदान था इस भारत की लड़ाई में? क्या लड़ाई उन्होंने लड़ी भारत की आज़ादी के लिए? इस देश के SC ST के लिए क्या होगा? देखिए, मैं SC ST हूँ और मेरा काम है अपने SC ST को देखना, जो सबसे डिप्राइव हैं, सबसे कमज़ोर हैं। इसलिए हमारी एक ही पार्टी है, BSP, एक बड़ा मूवमेंट है, बहुजन मूवमेंट, और हमारी एक ही नेता बहन मायावती, उसके अलावा कोई नहीं। साफ तौर पर देख लीजिए कि कितने गर्व से ये बता रहे हैं कि मैं SC ST OBC हूँ। जाहिर तौर पर ये संविधान के ही अधिकार हैं जो साफ तौर पर हम तमाम लोगों को मिले हैं। बावजूद इसके किस प्रकार से अभी भी एक वर्ग को अछूता रखा जा रहा है, पीछे रखा जा रहा है, फिर वो चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मामला हो, उन्हें पीछे घसीट कर दिया जाता है। फिलहाल इस खबर पे किस प्रकार से अशोक अज्ञानी जी ने बेधड़क बोला है, बेबाक बोला, उस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।